इस महागठबंधन के कोई गुलाम है क्या? आप बताइए, वीर सावरकर जी को हम अपना भगवान मानते हैं, वीर सावरकर जी हमारे आराध्य हैं, ये लोग उनको गालियां देते हैं। ध्यान से सुनना, हम राम मंदिर में आस्था रखते हैं, हम कहते हैं बाबरी का हमको गर्व है, ये हमको गालियां देते हैं। हम 25-40 साल इन्हीं के खिलाफ लड़ते लड़ते बड़े हुए हैं, हमारे डीएनए में हिंदुत्व और सनातन है, ये हमको डेंगू कहेंगे। उसके बाद भी कल मोदी जी कह दें कि सूरज देवता तो पूरब से उगते हैं जी, तो ये लोग कहेंगे कि हम नहीं कहेंगे जी, वो तो पश्चिम से उगते हैं, क्योंकि कांग्रेस ने कहा ना, ये मोदी ने कह दिया। रूबिका जी, कुछ दिन पहले मैंने कहा था कि हमारी स्थिति ऐसी है कि हम एक भंडारे में गए तो खाना खत्म हो गया था, और जब बाहर निकले तो चप्पल चोरी हो गया। कुछ समय बाद ये उधर मिलेंगे, उसी की तैयारी चल रही है। मैं तो हैरान नहीं समझे कि ये दोनों मेरे साथी हैं, इनको सवाल भाजपाइयों से पूछना चाहिए, मुझसे पूछना। नहीं, आपसे नहीं पूछ रहे हैं, आपसे नहीं पूछ रहे हैं। कांग्रेस कह रही है आरजेडी वालों ने हरवा दिया, आरजेडी कह रही है कांग्रेस वालों ने हरवा दिया, दोनों मिलकर के कह रहे हैं वोट चोरी हो गई। किसकी हो गई, कहां हो गई, कैसे हो गई, पता नहीं। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। बीते कुछ दिनों से देश की सियासत में जो मुद्दा सबसे ज्यादा सुनाई दिया है वो मुद्दा है वोट चोरी का और एसआईआर का। पहले इंडिया गठबंधन ने इस मुद्दे को बिहार चुनाव में जोर शोर से उठाया था। उसके बाद कांग्रेस सहित इंडिया गठबंधन के तमाम दलों ने इस मुद्दे को संसद में शीतकालीन सत्र में भी जोर शोर से उठाया था। लेकिन अब धीरे धीरे इंडिया गठबंधन के तमाम दल इस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी से कन्नी काट रहे हैं। पहले जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वोट चोरी से आपका मतलब मशीनों में हेराफेरी से है, तो मैं इसका कभी भी समर्थक नहीं रहा हूं। उन्होंने आगे कहा कि हमें हार को स्वीकार करना आना चाहिए। तो वहीं अब एनसीपी शरद गुट की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने कहा कि मैं इसी ईवीएम मशीन से 4 बार चुन करके आई हूं, इसलिए मैं ईवीएम मशीन पर सवाल नहीं उठाऊंगी। तो आज की डिबेट इसी मुद्दे पर होने वाली है। डिबेट में शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से आनंद दुबे, आरजेडी की तरफ से कंचना यादव और सिद्धार्थ यादव बीजेपी की तरफ से हैं। तो चलिए मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हाँ दुबे साहब, क्या दिक्कत है एसआईआर से, क्या दिक्कत है सर? रूबिका जी, पहले तो पहली बार आपके इस शो में आया हूं, आपकी पत्रकारिता को सलाम है, साधुवाद है। जो नहीं करने देती हैं किसी भी नेता को गंदी सियासत, उनका नाम है रूबिका लिया। रूबिका जी, अपनी बात को शुरू करता हूं। जब तक आप ताली नहीं बजाएंगी कार्यक्रम आगे नहीं बढ़ेगा। लो भाई, मैं भी बजा देती हूँ आपकी खुशी के लिए। रूबिका जी, सबसे पहले अपनी बात को शुरू कहता हूं। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। अब आप सोचिए, देश में हजारों मुद्दे हैं, महंगाई है, गरीबी है, किसान है, नौजवान है, सुरक्षा है, माता बहनों की समस्या है, लेकिन अब हम लोग क्या कहते हैं? वोट चोर गद्दी छोड़, एसआईआर नहीं होना। हम ये बात नहीं समझ पा रहे हैं कि इस देश के जो असली मुद्दे हैं हम वो कब उठाएंगे। मोदी जी को हराया जा सकता है, पूछिए कैसे? पूछिए कैसे? पूछिए कैसे? मोदी जी से बेहतर काम करके मोदी जी को हराया जा सकता है। बात तो सही है। सुबह 4 बजे उठिए और रात के 12 बजे तक काम कीजिए, मोदी जी को हराया जा सकता है। मतलब कल अगर मोदी जी कह दें, रूबिका जी, पश्चिम बंगाल नहीं जीत पा रही, नहीं जीत पा रही है, क्यों? उसका कारण है, नहीं उसका कारण है, नहीं यही दुर्भाग्य है। मतलब सच बोलूं, मतलब कल अगर मोदी जी कह दें, रूबिका जी, कल मोदी जी कह दें कि सूरज देवता तो पूरब से उगते हैं जी, तो ये लोग कहेंगे कि हम नहीं कहेंगे जी, वो तो पश्चिम से उगते हैं, क्योंकि कांग्रेस ने कहा ना, ये मोदी ने कह दिया। और एक कदम। रूबिका जी, कुछ दिन पहले मैंने कहा था कि हमारी स्थिति ऐसी है कि हम एक भंडारे में गए तो खाना खत्म हो गया था, और जब बाहर निकले तो चप्पल चोरी हो गया। सुनिए, वो दुख फिर कहता हूं। हम कह रहे हैं कि एसआईआर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन हमारे महाराष्ट्र में हो ही नहीं रहा है। बताइए दुख काहे कम नहीं हो रहा है? हमारे राज्य में जहां महानगर पालिका का चुनाव तो 5-10 राज्यों के बजट से भी बड़ा चुनाव है, मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है, मुंबई के साथ साथ 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव पिछले 4 साल से लंबित हैं। अब वो चुनाव शुरू हैं
15 जनवरी को वोटिंग है, 16 को नतीजे आएंगे और SIR का कोई अता पता नहीं है। तो आप सोचिए कि हमारा दुख काहे नहीं कम होता है। इसीलिए तो हम रोते हैं ना कि हम जो कहते हैं सरकार उसको सुनती नहीं है। तो फिर समझ में आता है कि बड़े भाग्य से तो सरकार में आते हैं, लेकिन बहुत ही सौभाग्य से तो विपक्ष में आते हैं। भाई साहब, हम विपक्ष में आए इसलिए हैं कि आप पर एक जवाबदेही, एक नजरबंदी हमारी भी हो, हम आपको कुछ गलत काम कहने से करने से रोके। रूबिका जी, मुझे आज जी इनको तो आप रोक नहीं पा रहे नहीं, आज मेरी बात सुनिए, आज मेरी बात सुनिए। उनको कौन होते हैं रोकने वाले और इनको कौन होते हैं रोकने वाले? हम अपनी कंचना जी एक मिनट, राजनीति अपनी जगह है। रूबिका जी, राजनीति अपनी जगह, मेरे सामने मेरी माताएं, बहनें और नौजवान बैठे हैं। आप एक बात बताइए, ये पक्ष और विपक्ष देश के अंदर है ना जी, है ना? तो देश रहेगा तो हम लोग जी लेंगे, राजनीति कर लेंगे। और अगर देश ही नहीं रहेगा, ये देश ही टूट जाएगा, देश ही कमजोर हो जाएगा, तो कैसी नेतागिरी भाई? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। क्या इनके सच से उद्धव ठाकरे जी सहमत रखते हैं कि इनको फोन करके मना कर देंगे डिबेट में नहीं जाना है? इनके सच से उद्धव ठाकरे जी भी ऑफिशियल प्रवक्ता है। इनको 10 दिन के लिए बंद जैसा आप प्रवक्ता है ऑफिशियल, वैसे वो ऑफिशियल प्रवक्ता है। लेते हैं, इनकी वजह से इनके पार्टी ने इनको मना कर दिया था। इनकी पार्टी ने नहीं रोका, आपको क्या पता? ये खुलकर बोल रहे हैं, आपको क्या पता? इनको इधर जाना है, उधर जाना है। कुछ समय बाद ये उधर मिलेंगे, उसी की तैयारी चल रही है। मैं तो हैरान अभी भी नहीं समझे कि ये दोनों मेरे साथी हैं, इनको सवाल भाजपाइयों से पूछना चाहिए, मुझसे पूछना नहीं। आपसे नहीं पूछ रहे हैं, आपसे नहीं पूछ रहे, हम तो कह रहे हैं। अच्छा, यही तो आपसे कि आपको सवाल उनसे करना चाहिए, आप राहुल गांधी से सवाल कर रहे हैं। आपका तो बैड लक ही खराब है कंचना जी। नहीं, ये रूबिका जी, रास्ता बना रहे रूबिका हैं जी, ऐसे उधर जाने के लिए। रूबिका जी आती है ना तो चारों तरफ से आती है। रूबिका जी, देखिए, रूबिका जी, शो खत्म होते अगर आनंद जी चाहें तो मैं वहां चला जाऊंगा, वो इधर आ ये उधर जाने का रास्ता तैयार कर रहे हैं। से टिकट कटवाकर जहाज में बैठकर आप यहाँ पर आए इनको क्रैश करवाने के लिए। मतलब सच बोल देना, ये क्रैश हो जाएंगे। आप दोस्त नहीं है, आप दुश्मन के खेमे में जा रहे हैं। अरे ये कुछ दिन बाद देखिएगा, ये इधर फिर ना मिलेंगे तो रूबिका जी उन्होंने किया है, मेरा कोई दोष नहीं था। बच्चों, मुझ पर और मेरी पार्टी पर बहुत सारे आरोप लगाए गए कि जैसे हम इस महागठबंधन के कोई गुलाम हैं क्या? नहीं। आप बताइए, वीर सावरकर जी को हम अपना भगवान मानते हैं, वीर सावरकर जी हमारे आराध्य हैं, ये लोग उनको गालियां देते हैं। ध्यान से सुनना, हम राम मंदिर में आस्था रखते हैं, हम कहते हैं बाबरी का हमको गर्व है, ये हमको गालियां देते हैं। हम 25-40 साल इन्हीं के खिलाफ लड़ते लड़ते बड़े हुए हैं, हमारे डीएनए में हिंदुत्व और सनातन है, ये हमको डेंगू कहेंगे। उसके बाद भी अगर हम पर आरोप लगाएंगे कि हमारे नेताओं से कह के हमको बंद करवा देंगे, हमारी बोलती बंद कर देंगे, तो ऐसी राजनीति आनंद दुबे को स्वीकार नहीं, जो मेरे देश के खिलाफ। घोषणा कर दीजिए, कितना अच्छा मंच मिला है, कितना अच्छा मंच मिला है। नहीं हो सकता, राजनीति छोड़ी जा सकती है, देश नहीं। राजनीति एक सेकंड नहीं, आपको इन लोगों ने कोई इंजेक्शन दिया था? हाँ, तो महाराष्ट्र के चुनाव में क्यों वीर सावरकर भूल गए थे? बाबरी मस्जिद तब भूल गए थे, तब ये जो हिंदू हृदय सम्राट है भूल गए थे। वो कौन से पॉकेट में आपने रख लिया था और अचानक वो पॉकेट फट गया और सारे के सारे मुद्दे बाहर निकल आए? पॉकेट में नहीं, दिल में राम है, दिल में, पॉकेट में नहीं, दिल में। आपकी मर्जी होगी तो जैकेट ऐसे करेंगे, कहेंगे राम दिल में है। आपकी मर्जी होगी तो जैकेट ऐसे करके बटन बंद करेंगे, कहेंगे राम तो अभी वहां पीछे आराम फरमा रहे हैं, तब तक हम चुनाव लड़ लेते हैं। आनंद जी बोलो, जैकेट उतार दो। क्या दिक्कत है SIR से, क्या दिक्कत है इस रिफॉर्म से? जीतन राम मांझी जी कैबिनेट मंत्री है ना, कल उनका एक वीडियो आया, वीडियो हालांकि पुराना है, कि वो 2700 वोट से हार रहे थे और जिलाधिकारी को फोन किए, जिलाधिकारी ने उनको जिता दिया। ये ओपन बयान है, क्या ये वोट चोरी नहीं है? चलते चुनाव में अगर चुनाव चल रहा हो, अगर आप पैसे बांट रहे हो वोटिंग के 1-2 दिन पहले, क्या ये वोट चोरी नहीं है? यह भी एक तरीके का वोट चोरी है। पप्पू यादव मांझी जी की तरफ से लड़ रहे थे कि आप लोगों की तरफ से लड़ रहे थे? देखिए, पप्पू लड़वा रहे थे। नहीं, फिर मैं आप शायद आपको मतलब पैसा जैसे ही आपने बोला, कैश जैसे ही बोला, तो मुझे वो याद आ गए, मतलब जैसे ही गाड़ी से निकलते थे 500-500 की गड्डियां निकलती थी, वो आपके साइड थे कि मांझी जी की साइड? सुन लीजिए, बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल
सुन लीजिए, पप्पू यादव जी का सवाल कांग्रेस से पूछा जाए कि वो कांग्रेस में है या नहीं है। पप्पू यादव के कहने पर कांग्रेस टिकट बांट रही थी। हम मिल के आए पप्पू जी से। पप्पू जी कह रहे थे रूबिका पूर्णिया में इस बार देखिएगा जलवा, परचम लहराएगा। कांग्रेस का तो मैंने कहा किसका परचम लहराएगा? तो उन्होंने कहा कांग्रेस का परचम लहराएगा। सिद्धार्थ यादव जवाब दीजिए जल्दी से। वोट चोरी नहीं है रूबिका जी, समस्या देश के अंदर यह है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया कुछ भी होगी, जिन लोगों का धरातल पे कोई ग्राउंड बचा नहीं, जिनकी धरातल पर कोई पकड़ बची नहीं, वो लोग चुनाव से पहले चुनाव के बाद डेलुलू में घूमते रहते हैं। अब एक डेलुलू आप भी एक डेलुलू वो आप भी सॉल्व कर दीजिए। और वो सवाल ये है बताइए कि ये क्यों एसआईआर से विपक्ष को डर लग रहा है और आप लोग बल्ले बल्ले कर रहे हैं? देखिए, पहले तो क्यों ऐसा क्या है? आप पहले तो विपक्ष मत कहिए, ना ही आप हमें कहिए। एसआईआर की प्रक्रिया एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। हमारे भी तो मुख्यमंत्री, हमारे भी तो नेता कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं को नीचे जाना पड़ेगा। क्या आज उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी के सारे कार्यकर्ता और नेता सोशल मीडिया पे वीडियो नहीं डाल रहे हैं जो बीएलए बने हुए हैं? उत्तर प्रदेश के अंदर जो एसआईआर हो रही है, जितने बीएलओ हैं उसके अनुपात में 3 गुना बीएलए हैं। वहां तो बहुत अच्छे से कर रहे हैं, पर परिणाम पास आने लगेगा तो वो भी हाथ छोड़ जाएंगे, वो भी कहने लग जाएंगे। बिहार में क्या कह रहे हैं? आरजेडी ब्लेम्स कांग्रेस फॉर पोल राउट, डेयर्स टू पार्ट वेज। कांग्रेस कह रही है आरजेडी वालों ने हरवा दिया, आरजेडी कह रही है कांग्रेस वालों ने हरवा दिया। दोनों मिलकर के कह रहे हैं वोट चोरी हो गई। किसकी हो गई, कहां हो गई, कैसे हो गई, पता नहीं। 55 सीट कांग्रेस पार्टी हारी, आरजेडी से कितने हारी है पूछिए? 6 सीट तो आरजेडी चुरा के ले गई उनकी। एआईएमआईएम उनकी साथी, वो चुरा करके ले गई। देखा दोस्तों, आपने आनंद दुबे, कंचना यादव और सिद्धार्थ यादव तीनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।